आदर्श कंपटीशन प्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब देखने वाले हैं पृथ्वी का वायुमंडल। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम थ्योरी पार्ट देख लेंगे, उसके बाद 10 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित है और उससे आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं, तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह एरोलॉजी होगा। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। उसी तरह वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह मेट्रोलॉजी। निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब वायुमंडल में कुल कितने परत होते हैं? तो कुल 5 परत होते हैं। इसे हम ट्रिक के माध्यम से नेक्स्ट में याद करेंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से पाए जाने वाले गैस, यहां पर मैं 4 गैस दिया हूं और चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। वह कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78.08% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एटलीस्ट आप ये 4 को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 20.9% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपको ऑप्शन में 21% भी दिया जाएगा, तो आप 21 मारकर आइएगा क्योंकि वहां पे नियरेस्ट रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यह 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और आर्गन गैस यह कितना पाया जाता है? तो 0.93% आर्गन गैस पाया जाता है। और एग्जामिनर इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वह कौन सा अक्रिय गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो उसका सही उत्तर जो है वो आर्गन होगा और यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, वायुमंडल की परतें कुल 5 परत है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इससे जो है एग्जामिनर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे कि आप सीक्वेंस वाइज जो है इसे अरेंज करें। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया हूं प्रैक्टिस सेट में, तो आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा तो इससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसका ट्रिक है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। आप मेरे साथ 3 बार बोले, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो यहां पर छोड़ से क्या हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली परत है। फिर सबको तो यह समताप मंडल हो गया। अब मैं से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बहिर्ण मंडल। छोड़ सबको मैं आया बाहर। अब एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल, जिसको कि इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल, वायुमंडल की सबसे छोटी या निम्न स्तर की परत भी कहा जाता है और इसका घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। और ऊंचाई, तो ऊंचाई में ध्रुवों से मतलब कि पोल से, आप देख रहे होंगे वहां नॉर्थ पोल दिया गया है, तो वहां ध्रुवों से यह 8 किलोमीटर दूर है। और जबकि विषुवत रेखा से इक्वेटर, इक्वेटर से यह 18 किलोमीटर दूर है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी देख लीजिए। इस वायुमंडल में सारी मौसमी घटनाएं जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का बनना, बादलों की गरज, आंधी एवं वर्षा,
इंद्रधनुष का बनना, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि देखने को मिलता है हमें। और 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से घटती है। तो मैं यहाँ जितना भी पॉइंट दिया हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी पॉइंट को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, समतापमंडल, इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई यह धरती से 18 से 50 किलोमीटर तक है और यहाँ पर तापमान समान होता है। तापमान समान होने के कारण हवाई जहाज की उड़ान के लिए एक अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है और यही कारण है कि एरोप्लेन जो है वो समताप मंडल में उड़ान भरती है। और एक और पॉइंट है इसमें, ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। और ओजोन परत की इकाई क्या है? तो यह डॉप्सन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब आ जाते हैं मध्यमंडल, जिसे कि इंग्लिश में मेसोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? तो यह 50 से 80 किलोमीटर तक ऊंचा है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। मध्य में होने के कारण यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और इसी मंडल में उल्का पिंड पर मध्यमंडल पर ही आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर रेडियो तरंग परावर्तित होती है। संचार उपग्रह, जिसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, इसी परत पर स्थापित किए जाते हैं। अब बहिर्मंडल, जो कि एक्सोस्फेयर कहते हैं, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की अधिकता है और एक पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर सेंटीग्रेड की कमी। तो कितनी सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो यह 6.5 सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, अब आती है प्रैक्टिस सेट की बारी। यहाँ पर 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कि 10वां प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। 1 क्षोभ मंडल, 2 मध्यमंडल, 3 समताप मंडल, 4 ताप मंडल। इसे आप सीक्वेंस वाइज व्यवस्थित करें। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर डी होगा। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और उसके बाद ताप मंडल होगा। ताप मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं, तो इसे आप विशेष कर याद रखें। और बहुत सारे एस्पायरेंट तो इमेज देखकर भी इसका आंसर टिक कर दिए होंगे, क्योंकि इमेज में देखें इंग्लिश में दिया गया है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? ए 19%, बी 39%, सी 21% या डी 49%। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर सी 21% होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल या डी मध्य मंडल। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका
सही उत्तर बी आयन मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वायुयानों की उड़ान के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल या डी मध्य मंडल। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर सी समताप मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की किस परत में मौसम की स्थिति बदलती है? ए मध्य मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल या डी क्षोभ मंडल। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर डी क्षोभ मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल या डी क्षोभ मंडल। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर ए समताप मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? ए आर्गन, बी नियॉन, सी क्रिप्टन या डी हीलियम। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर ए आर्गन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ठंडी वायुमंडलीय परतें कौन सी हैं? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल या डी क्षोभ मंडल। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर सी मध्य मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल या डी क्षोभ मंडल। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर बी आयन मंडल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल या डी क्षोभ मंडल। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं, तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।